जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। सबको बहुत सारी शुभकामना के साथ आज हम चौथा दिन आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे पुराने साधकों का अनुभव है कि जब योग वशिष्ठ रामायण का पठन और श्रवण जब चलता है तो उनके जीवन में चारों ओर बहुत सारी अच्छी घटनाएं घटने लगती है। तो हाँ, ये तो सही है, क्योंकि परम ब्रह्म के साथ हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो कल हमने देखा कि रामचंद्र जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि उनको पूरा देश भ्रमण करना है, यात्रा करनी है। तो उन्होंने पिताजी की आज्ञा लेकर हिमालय से लेकर दक्षिण तक यात्रा शुरू की। आगे देखते हैं 4 जनवरी। कोपम विषाद कलनाम वीततम च हर्ष नाल्पेन कारण वशेन वहन्ति संतः सर्गेण संयति जीवेन वीना जगत्यां भूतानि भूपन महान्ति विकारवन्ति। वाल्मीकि जी ने आगे कहा, किनको सुनाया? वो कथा सुना रहे थे वाल्मीकि जी रामचंद्र जी की। राजमहल में प्रवेश करने के उपरांत श्री राम ने एक एक करके अपने पिता, गुरु वशिष्ठ, अन्य आदरणीय व्यक्तियों को झुककर प्रणाम किया। 8 दिनों तक पूरी अयोध्या में राम के तीर्थ यात्रा से लौटने के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया गया। कई दिनों तक श्री राम राजमहल में ही रहे और अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे, परंतु जल्दी ही उनके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब रामचंद्र जी की मनोस्थिति बदलने लगी है। वे दिनों दिन दुबले और कमजोर होते चले गए और उनका रंग भी पीला पड़ता गया। श्री राम की आकृति और व्यवहार में भी इस अकस्मात और अकारण परिवर्तन से महाराज दशरथ का चिंतित होना स्वाभाविक था। जब भी वे श्री राम से उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछते तो वे उत्तर देते कि कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे युवा बच्चे जब विषाद में चले जाते हैं तो पिताजी को ऐसे बोलते, नहीं कुछ नहीं हुआ है, हालांकि वो रहते हैं सीरियस। तो ऐसा ही रामचंद्र जी के साथ हुआ। एक दिन दशरथ ने श्री राम से पूछा, मेरे बेटे, तुम्हें किस बात की चिंता है? तो श्री राम ने उत्तर दिया, किसी बात की नहीं। इतना कहकर श्री राम चुप हो गए। अक्सर युवाओं के साथ यही होता है। उत्तर जानने के लिए दशरथ महर्षि वशिष्ठ के पास गए। दुविधा में डालने वाली इस स्थिति के संबंध में महर्षि ने कहा, निश्चय ही कोई कारण होगा जिससे श्री राम में यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। संसार में कोई भी बड़ा परिवर्तन ऐसा नहीं होता जिसका कोई ना कोई कारण हो। किसी महापुरुष के व्यवहार में क्रोध, विषाद और हर्ष बिना किसी उपयुक्त कारण के प्रकट नहीं होते। कुछ तो होता ही है, तो ही वो विषाद में चले जाते हैं। दशरथ ने और आगे प्रश्न नहीं किया ऋषि जी को। फिर कुछ ही समय बाद राजमहल में विश्वविख्यात राजर्षि विश्वामित्र का पदार्पण हुआ। महाराज दशरथ को उनके आने का समाचार जैसे ही मिला, वे उनके स्वागत के लिए वहां पहुंच गए। दशरथ ने कहा, राजर्षि, आपका स्वागत है, स्वागत है। इस अकिंचन आवास में आपके पधारने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे कुछ वैसी ही प्रसन्नता हो रही है जैसी अंधों को रोशनी से मिलती है, सूखी भूमि को वर्षा से होती है, बांझ को पुत्र की प्राप्ति से होती है, मृतक को नवजीवन मिलने से होती है, व्यक्ति को अपनी खोई हुई संपत्ति मिलने से होती है। राजर्षि, मुझे आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? प्रार्थना है कि आप जो भी इच्छा लेकर आए हैं मेरी ओर से उसे पहले से ही पूर्ण समझे। आप पूज्य है, देव स्वरूप है, मैं आपको दंडवत करता हूं।
और आज का दिन यहाँ पे नॉलेज के लिए पूरा होता है। अब दशरथ राजा ने विश्वामित्र को बिना वजह पूछे ही अपना सब कुछ दान में देने के लिए घोषणा कर दी। फिर आगे क्या होता है वो हम देखेंगे, लेकिन रामचंद्र जी का आज के दिन में ये देखिए, रामचंद्र जी का विषाद चालू हो गया है और वशिष्ठ मुनि ऋषि जो है उन्होंने ये बताया कि कुछ तो होगा ही रामचंद्र जी के साथ, हम आगे देखेंगे। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।